फ्रंट ऑफ यू एवरीवन एंड एक और वर्ड रह गया था जो बेसिकली था आई। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल पर्पस। क्या होता है बेटा? इंस्टीट्यूशनल पर्पस की हम बात करें, है ना। ये रूल ऐसे वर्क करता है और बहुत सारे क्वेश्चन नाउ इट इज कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इस पर बेस्ड आ रहे हैं। इसको ऐसे ध्यान रखना बेटा, यदि कोई पर्पस के किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग बनी है, जैसे मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल का पर्पस क्या है? स्कूल हम पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर सेंटेंस इस सिचुएशन पे बेस्ड है तो वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाते, उस केस में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, स्टडी के लिए ही स्कूल बिल्डिंग बनी है, दैट इज द रीजन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो आर्टिकल। लेकिन अगर पर्पस चेंज है, इट मीन्स कि हम वो बिल्डिंग सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं, दैट इज द रीजन कि उस केस में आर्टिकल आ जाता है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना, फॉर पिकअप माई मार्कशीट, तो इस सिचुएशन में आ जाएगा। सिमिलरली आई एम गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिप, टेम्पल वर्शिप के लिए, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि मंदिर का पर्पस है, हम उस पूजन के लिए जाते हैं, दैट इज द रीजन, है ना। और अगेन इस सेंटेंस पे देखिए, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेम्पल फॉर मीट माई अंकल, सिर्फ पर्पस ये है कि अंकल वहां होंगे, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो इस केस में आर्टिकल द आ जाता है। सिमिलरली हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पे आर्टिकल जो द है वो ओमिट रहेगा। लेकिन आप किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो, आपका पर्पस सिर्फ बिल्डिंग विजिट है, उस केस में आर्टिकल द नहीं आता। अब जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल्सो बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिकल, और इससे भी एक मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा। इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो आर्टिकल द है आमिर बेटा, ये कहाँ नहीं आता है, कहाँ कहाँ ये ओमिट रहता है। यूजुअली वी नो एवरीथिंग, बट एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, समटाइम्स वी फॉरगेट कि कहाँ पे ये नहीं आएगा। तो इसके लिए कुछ एक निमोनिक्स मैंने बनाया, आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली आप कभी भी किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज द कॉन्सेप्ट। या तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एलजी ब्रांड की टीवी खरीदी किसने? मोहम्मद फाजिल ने। गॉट इट। एसपी एक साहब है, उन्होंने आतिर को गिरफ्तार कर लिया, क्यों? क्योंकि वो चोर है। ये तरीका भी है याद करने का। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, लिटिल ग्रीन मंकी फाउंड स्पेशल पोटैटो एंड टेस्टी आइसक्रीम रियली कोल्ड। क्या निमोनिक है? लिटिल ग्रीन मंकी फाउंड स्वीट पोटैटो एंड टेस्टी आइसक्रीम रियली कोल्ड। अब याद यहां से ध्यान दीजिएगा, एल से हम याद रख सकते हैं लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल जो द है वो ओमिट रहता है फर्स्ट, है ना। जी से आप याद रख सकते हो, इस जी वर्ड पे फोकस करें तो गेम्स के नाम के पहले भी ये ओमिट रहेगा। सिमिलरली एम पे फोकस किया जाए तो एम से मील, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इससे पहले आर्टिकल जो द है वो ओमिट रहता है। ऐप से बात करूं तो ऐप से आप याद रख सकते हो फेस्टिवल। क्या याद रख सकते हो? फेस्टिवल। फेस्टिवल के नाम से पहले ओमिट रहेगा। यहाँ पे एस का मतलब है सब्जेक्ट, कोई भी अगर सब्जेक्ट दिया रहे तो वहां पे आर्टिकल द ओमिट रहता है। सिमिलरली पी स्टैंड फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलरेडी प्रॉपर है, उसको और डेफिनेट नहीं करना है आर्टिकल द लगा के, तो प्रॉपर नाउन से पहले ये ओमिट रहेगा। गॉट इट। यहां से ए से याद रख सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टी से ट्रांसपोर्ट व्हीकल से पहले नहीं आता, लेकिन कोई फेमस अगर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है या कोई फ्लाइट है तो वहां हम लगा सकते हैं। आर से रिलेशन, और सी से आप ध्यान रख सकते हैं कलर। इन सब के पहले क्या होता है, ये जो आर्टिकल द है वो ओमिट रहेगा। गॉट इट। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन होती है, उसको ऐसे याद रखना है कि व्हेन वी आर एंटरिंग इन दी क्लास, हम बच्चों से बोलते हैं ना, क्लेवर काम चाइल्ड प्लीज स्माइल। क्या बोलते हैं? क्लेवर काम चाइल्ड स्माइल। यहां से हम ये याद रख सकते हैं बेटा कि सी स्टैंड फॉर कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट से पहले नहीं आएगा आर्टिकल द। सी से आप सिटी याद रख सकते हैं। इस सी से आप क्या याद रख सकते हो? किसी भी कंट्री के नाम से पहले ओमिट रहता है। और एस डिनोट
स्ट्रीट, स्ट्रीट के नाम से पहले आर्टिकल द जो है वो ओमिट रहेगा। आई होप यू लाइक दिस ट्रिक। अगेन मैं रिकॉल करा देता हूं, क्या याद रखना है, लिटिल ग्रीन मंकी फाउंड स्वीट पोटैटो एंड टेस्टी आइसक्रीम रियली कोल्ड। यहां से याद रखोगे क्लेवर काम चाइल्ड प्लीज स्माइल। थैंक यू।